मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं इसे कैसे कहूँ कि मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है इसको बताना भी बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। है? इसको तो तलाक का सुन के ना कोई हैरानी हुई ना कोई परेशानी। क्यों? मुन्ना खाना खाकर सोया था। तुम मर्द नहीं हो। बेचारी सारी रात से रो रही है। मैं जानता हूँ इसके लिए जानना जरूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है, पर मैं भी क्या करूँ। मेरे पास उसे देने के लिए तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं है। इसे क्या बताऊँ? मेरे दिल में इसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। बहुत तरस आ रहा है बेचारी, और एक पछतावा भी है। लेकिन अब मैं जो फैसला कर चुका हूँ उस पर डटे रहना जरूरी है। तलाक के पेपर रेडी हो गए हैं। अदालत में जमा करवाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तलाक के बाद तुम मेरे घर, जायदाद और कारोबार में 30% की मालकिन बन सकती हो। ये उसकी डीड है। पहले वजह बताएं। मेरे दिल में कोई और है, और वो इस कदर घर कर चुका है कि उसको खो देने का तसव्वुर भी नामुमकिन है। देखो, मुझे अफसोस है कि तुम अपनी जिंदगी के अनमोल जज्बात और कीमती लम्हात मेरे लिए जाया कर रही हो, पर मैं भी क्या करूं। मैं जिंदगी के 10 साल तुम्हारे साथ गुजार चुका हूं, अब और नहीं गुजार सकता। ये मेरा हतमी फैसला है। मैं तो कह रही थी थोड़ी देर और रुक जाते आप। नहीं यार, रात बहुत हो गई है।
वैसे भी आज का सारा दिन तुम्हारे साथ ही गुजारा है, थक सा गया, घर जाके रेस्ट करूंगा। ओके। ओके। आप मुझसे छुटकारा चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं खुद ही छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मेरी 2 शराइत हैं जो आपको माननी होगी। आप मानेंगे ना मेरी शराइत? हाँ हाँ, बोलो, क्या कीमत अदा करना होगी तुमसे जान छुड़वाने की? मुझे आपकी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। बस 1 महीना मजीद आपके साथ रहना चाहती हूँ। इस 1 महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना होगा। इस शर्त की बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा है, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तिहानात होने वाले हैं, और मैं नहीं चाहती हमारी इतलाक का उसकी तालीम पर कोई बुरा असर पड़े। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ 1 महीना रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद खुद ही मुझे छोड़कर चली जाना। वादा रहा, छोड़ जाऊंगी। और तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है भला? वो ये है कि आप हर रोज मुझे रूम से बाहर तक अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाएंगे, जैसे शादी के इब्तदाई दिनों में लेकर जाते थे। ठीक है, मुझे कबूल है। हालांकि तुम्हारी बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन इन आखिरी दिनों में तुम्हारा दिल तोड़ना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। ये 2 शर्तें रखी है उस पागल ने मुझे छोड़ने की। वो चाहे जो कुछ मर्जी कर ले, एक ना एक दिन तो उसे तलाक होनी ही है। अच्छा ये बताएं, उसने अपनी फैमिली में बताया किसी को इस बारे में? नहीं, इस बारे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा, तुम चाय बना के लाओ मेरे लिए। जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। हाँ हाँ, पापा ने मम्मा को उठाया हुआ है, आज तो मजा ही आ गया। प्लीज इसे हमारी इतलाक के बारे में कुछ ना बताना। डोंट वरी। चलाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के। आज पूरा महीना हो गया इसको अपनी बाहों में उठाते उठाते। इसकी आंखों में हर वक्त स्वेलिंग रहना, जिस्म का कमजोर होना, इस साफ बता रहा है कि इसने इस शादी में बहुत कुछ खोया है। लेकिन इस 1 महीने में इसको उठाते उठाते हमारी बीच की वो गुर्बत जो कहीं खो सी गई थी,
वापस लौट आई है और अब वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पापा पापा मम्मा को जल्दी से उठाए ना, मैं स्कूल से लेट हो रहा हूँ। पापा मम्मा को भी साथ ले चले ना, काफी दिनों से उदास रहती है, उनका दिल भी बहल जाएगा। नहीं बेटा, आप ही अपने बाबा साथ जाओ। बेटा अब चलो, बाहर मैं आता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुमसे, हमेशा ऐसे उठा के लेके जाया करूंगा बाहर। शायद हमारे दरमियान गुर्बत की कमी थी। मैं मुन्ने को स्कूल छोड़ के एक इमरजेंसी काम करके आता हूँ तुम्हारे पास वापस। खैरियत, आज इतनी सुबह सुबह उठा दिया मुझे कॉल करके। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा जिंदगी बेरंग जरूर हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है। बस इतना हुआ कि हम हर वो चीज भूल गए जो साथ के लिए जरूरी थी। देर से ही सही, पर मुझे सब याद आ गया, और साथ में उसके साथ किया वो वादा भी याद आ गया जो मैंने शादी की पहली रात उससे किया था। तुम्हारे साथ नया बंधन तोड़ के मैं उसके साथ पुराना बंधन निभाने जा रहा हूं। आई एम सॉरी। मैं अब हर रोज तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ा करूंगा। अब सिर्फ मौत ही मुझे ऐसा करने से रोक सकती है। किंजा, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूं। किंजा, 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 मुझे छोड़ के ना जाओ किंजा। मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता था। मेरी मोहब्बतों की हकदार सिर्फ तुम हो। उठो ना, बात करो मुझसे।
मेरे हमनवा, शायद कि जब तुम ये डायरी पढ़ रहे हो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से जा चुकी हूँ। जानते हो मेरी जान, मुझे कई महीनों से कैंसर है जो मुझे अब ज़्यादा जीने की मोहलत नहीं देगा। अकेली लड़ रही थी इस कैंसर से। कभी तुमने मुझे मोहब्बत से सीने से लगाकर मेरा हाल ही नहीं पूछा कि तुम क्यों वीक हो रही हो, क्यों चुप चुप रहती हो। आप मसरूफ़ ही अपनी लाइफ में इतने थे, मैं आपको क्या बताती। डॉक्टर ने मुझे 1 महीने की मोहलत दी है। मैं नहीं चाहती कि हमारी तलाक का असर मेरी मौत से पहले हमारे बेटे के दिल में नफ़रत का बीज बो दे। इसलिए आपसे 1 महीने का टाइम ले रही हूँ। इस 1 महीने में हमने अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना है। कितना बदबख्त हूं मैं। जिस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं किसी और के दिल में अपनी मोहब्बत तलाश करता रहा। तुम्हारी मोहब्बत और वफाओं को समझ ही ना सका। तुमने मुझे सीने से लगाना चाहा और मैंने तुम्हें सांस सांस दर्द दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।